किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको राजमा की खेती कैसे की जाती है पूरी जानकारी आपको शुरू से लेकर अंत तक दी जाएगी, जिससे आप राजमा की खेती कर पाएंगे बुआई से लेकर मंडी तक। पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के बीच में या आधी अधूरी जानकारी आपको नहीं लेनी है। पूरा अगर आप समझते हैं तो आपको पूरी मात्रा में नॉलेज रहेगी जो आप अपनी खेती में अपना पाएंगे। तो इस वीडियो में जो तरीका बताई जा रही है, जो विधि बताई जा रही है, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये जानकारियां लाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजमा की खेती करने के लिए हम जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं जो कि सभी किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए, उसमें से पहली पॉइंट है राजमा की खेती करने के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए। दूसरी जो पॉइंट है, आप राजमा की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए सही जलवायु क्या है, कैसी जलवायु में ये अच्छे से विकसित होगी। और तीसरी जो पॉइंट रहने वाली है राजमा की खेती करने के लिए, टेम्परेचर यानी तापमान कितना होनी चाहिए इसके पौधे के विकास के लिए, बीज के अंकुरण के लिए। उसके बाद जो चौथी पॉइंट है, उस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको वीडियो के बीच में बताया जाएगा, वह राजमा की उन्नत किस्में। जैसी वैरायटी आप लगाएंगे वैसे ही आपको उत्पादन मिलेगा। अगर आप सही वैरायटी लगाएंगे तो अच्छी उत्पादन आपको मिलेगी। किसान भाई जो वैरायटी का चुनाव में ही गलती कर देते हैं, जिसके कारण से उनको घाटा होती है या उत्पादन कम मिलता है, तो आपको सही वैरायटी भी बताया जाएगा। और 5वें नंबर पर हम यह भी बताएंगे कि खेत की तैयारी कैसे करें। 6ठी खरपतवार नियंत्रण, 7वीं सिंचाई, 8वीं रोग नियंत्रण और 9वीं हम बात करेंगे राजमा में किस प्रकार से खाद एवं उर्वरक देनी है खेत की तैयारी के समय। उसके बाद आपको जब पौधे तैयार है उस समय, उसके बाद हम जानेंगे किसान भाइयों राजमा की खेती कर रहे हैं तो उत्पादन में वृद्धि कैसे लाए। तो पहले पॉइंट, अगर उपयुक्त मिट्टी की बात की जाए तो राजमा की खेती आप किसी मिट्टी में कर सकते हैं, बस वो जो मिट्टी होनी चाहिए उपजाऊ होनी चाहिए। वैसे तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है राजमा की खेती के लिए काफी बेहतर होती है, क्योंकि इस मिट्टी में जो इसकी खेती है काफी तरह किसान भाई करते हैं और अच्छी उत्पादन उन्हें प्राप्त होती है। अगर आप मिट्टी का जब चुनाव कर लेते हैं तो जलवायु की बात की जाए तो राजमा की खेती आप गर्मी, बरसात, सर्दी तीनों मौसम में कर सकते हैं। किसान भाइयों, राजमा के लिए जलवायु की बात किया जाए तो शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। वही अगर मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो राजमा की खेती करने के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है 6 से 7 के बीच होना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम जब पीएच मान डिसाइड कर लेते हैं, मिट्टी का चुनाव कर लेते हैं, जलवायु जान लेते हैं, तो हम जानेंगे टेम्परेचर। राजमा की खेती करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो राजमा की खेती करने के लिए न्यूनतम 15 डिग्री तापमान और अधिकतम 35 डिग्री तापमान आवश्यकता होती है किसान भाइयों। वही बीज अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जब हम उसके लिए टेम्परेचर डिसीजन ले लेते हैं, ये जानकारी हमें मिल जाती है। उसके बाद जो पॉइंट आती है राजमा की उन्नत किस्में। ये जो पॉइंट है काफी बेहतर पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। यहीं पे किसान भाई गलती करते हैं और सही वैरायटी का चुनाव नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे कई सारा वैरायटी बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी वैरायटी है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, कुछ वैरायटी आपके नज़दीकी बीज दुकान पे मिलेगी। तो पहली नंबर पे अगर हम वैरायटी की बात की जाए किसान भाइयों, तो पहली नंबर पे जो राजमा की वैरायटी आती है जो बेस्ट वैरायटी में है वो है जो एक 100% ऑर्गेनिक है, राजमा जम्मू। ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। द ग्रीन अर्थ का ये वैरायटी आती है। उसके बाद की जो वैरायटी है वो है नीम बार्क। ये एक ऑर्गेनिक राजमा है जो कि जम्मू वैरायटी से यह भी जाना जाता है। उसके बाद की जो वैरायटी है किसान भाइयों, वो वैरायटी आपको स्वाभिमान 33, ये भी आपको ऑर्गेनिक वैरायटी है। ये मुंशियारी राजमा है जो कि रेड कलर का होता है। उसके बाद मैं कुछ अधिकतर आप व्यापारिक रूप में खेती करना चाहते हैं तो कुछ और उन्नत किस्म मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे PDR 14 राजमा की यह जो वैरायटी है उदय नाम से भी जाना जाता है। इसमें निकलने वाले पौधे सामान्य लंबाई वाले होते हैं। इस वैरायटी को तैयार होने में लगभग 125 से 130 दिन का समय लग जाता है। जिसमें निकलने वाले जो दाने होते हैं उसकी अगर हम कलर की बात की जाए तो उस दाने का जो कलर है लाल और चित्तीदार धब्बे होते हैं उस दाने के बीचों बीच में। तो और इस वैरायटी की अगर उत्पादन की बात की जाए, कोई भी वैरायटी का चुनाव होता है तो उसके लिए उत्पादन जानना जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उत्पादन बताऊंगा। तो इस PDR 14 वैरायटी का जो उत्पादन है 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उत्पादन मिल जाती है। उसके बाद HUR 15 जो वैरायटी है ये भी आपको 120 से 25 दिन की समय ले लेगी। अगर इसकी पैदावार की बात की जाए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो ये आपको 20 से 25 क्विंटल की पैदावार देती है किसान भाइयों। उसके बाद जो वैरायटी है वो है
मालवीय 137, ये भी आपको 25 से 30 क्विंटल की पैदावार देती है जो कि प्रति हेक्टेयर है। और दाने की रंग की बात की जाए तो ये भी लाल रंग की इसका भी दाना होता है और ये भी आपको 115 से 120 दिन का समय अवधि इसकी होती है किसान भाइयों। उसके बाद बहुत सारा उन्नत किस्में हैं जैसे कि VL63, VL63, HPR 35, अरुण, IIPR 96, हुर 15, IIPR 98, ये सभी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा किसान भाई लगाते हैं, जो कि मैं शुरू में कुछ वैरायटियाँ बताएं। आप अपने हिसाब से अपने एरिया के किसान भाइयों से सलाह लेकर ही वैरायटी का चुनाव करें। ऐसा नहीं कि आप कोई भी वैरायटी लगा लेंगे, आपके एरिया में कौन बेहतरीन उत्पादन देती है ये भी जानना आपको जरूरी है। किसान भाइयों अब हम जानेंगे खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा। राजमा की खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले 1-2 आपको गहरी जुताई कल्टीवेटर से कर देनी है। कल्टीवेटर से या कोई भी गहरी जुताई करने वाले यंत्र से जब आप जुताई करेंगे तो जुताई करने के बाद आपको 10 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद डालनी है सड़ी हुई, और सड़े हुए गोबर की खाद डालने के बाद एक जुताई और आपको कर देनी है, जिससे आपका मिट्टी जो है बिल्कुल तरीके से भुरभुरी हो जाएगी। उसके बाद आपका खेत हो गया राजमा के लिए तैयार। और 10 से 15 गाड़ी आप पुरानी गोबर की खाद जरूर डालें क्योंकि गोबर की खाद काफ़ी ज़्यादा फायदे करती है। उसके बाद 120 केजी DAP रासायनिक खाद के रूप में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और 60 केजी नाइट्रोजन, ये दोनों खाद को मिक्स करके आखिरी जुताई के समय आपको खेतों में छिड़क देना है। उसके बाद आपको एक जुताई करके आपका खेत होगा तैयार। उसके बाद किसान भाइयों बात करें राजमा की खेती कर रहे हैं तो इसकी पौधे की सिंचाई, तो राजमा की पौधे का अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी पहली सिंचाई आपको क्या करना है 20 से 25 दिन के बाद करते रहना है। किसान भाई इसकी रोपाई सूखी भूमि में की जाती है, इसलिए इन्हें नमी बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। तो 4 से 5 सिंचाई की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये रही राजमा की खेती की जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें किसान भाइयों।